Good morning, students. Today in computer class, we will read and learn the technical terms and touch ground points of our lesson number 7, that is Python. अभी तक हमने लेसन नंबर 7 कंप्लीट रीड कर लिया है. होप आपने इनके सभी स्टेप्स, सेविंग, ओपनिंग, क्रिएटिंग, रनिंग, इन स्टेप्स को आपने अच्छे से लर्न किया है. आज हम पढ़ेंगे इस टॉप चैप्टर के टेक्निकल टर्म्स. टेक्निकल टर्म्स में हमारे पास पहला है प्रोग्राम. It is a set of instructions to perform particular task using any of programming language. कह रहे प्रोग्राम हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिन्हें हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि क्या काम कैसे हमें करना है उसको इंस्ट्रक्शंस दे जाती हैं काम को करने की, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम. इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. जैसे हमने पाइथन में लिखा तो पाइथन में लिखेंगे, तो वो पाइथन के अकॉर्डिंग उसके सिंटेक्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखेंगे. किसी और इसी से रिलेटेड जैसे कोई और लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे सेट के, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं काम को परफॉर्म करने के, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोग्राम. तो हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो जाता है कि डिफाइन प्रोग्राम या व्हाट इज प्रोग्राम. ठीक है. उसके बाद है वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होते हैं. अ पाइथन वेरिएबल इज सिंबॉलिक नेम दैट इज रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट. कह रहा पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो एक सिंबॉलिक नेम है, यानी कि एक ऐसा नेम जिसे हम पहचान के लिए देते हैं, जो कि रेफर करता है हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे बताता है कि हम क्या चीज़ एंटर कर रहे हैं, उसका नाम क्या है. उसके बाद है डाटा टाइप्स. इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ वैल्यू. कह रहे डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. विच डिटरमाइंस विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डाटा. कह रहा है यानी कि ये हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरह का डाटा चाहिए, हम अपने वेरिएबल्स में किस टाइप का डाटा एंटर करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर एंटर करवाना है, टेक्स्ट एंटर करवाना है, अल्फ़ाबेट्स करवाने हैं, सिंबल्स करवाने हैं, आंसर येस और ट्रू की फॉर्म में करवाना है. तो इस फॉर्म में जो हम डाटा को, वैल्यूज़ को इनपुट करवाते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप्स. उसके बाद है ऑपरेंड क्या होते हैं. इट इज़ अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच यू परफॉर्म द ऑपरेशंस. कह रहे ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं या कोई वैल्यू होती है जिनकर ऊपर हम ऑपरेशंस को, यानी कि कामों को परफॉर्म करते हैं. जैसे हमें मान लीजिए लिखा a+b, तो प्लस तो हमारा ऑपरेटर हो गया और a और b क्या है, हमारे वेरिएबल्स है. अगर हम लिखे 15 + 20 तो 15 हमारी वैल्यू हो गई, प्लस हमारा ऑपरेशन हो गया. तो ये काम जिन वैल्यूज़ पर या जिन वेरिएबल्स पर किया जाता है, उन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, ऑपरेंड कहा जाता है. तो ये हमारे क्वेश्चंस बन गए. डिफाइन प्रोग्राम या व्हाट इज प्रोग्राम, वेरिएबल, डाटा टाइप एंड ऑपरेंड. आपको ये रीड करने हैं और लर्न करने हैं. इसके बाद है हमारे टच ग्राउंड पॉइंट. ये हमारे सभी इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं. 1 मार्क के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसा अभी हमने फर्स्ट पॉइंट टेक्निकल टर्म्स में रीड किया, प्रोग्राम. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन फॉर कंप्यूटिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच व्हेन एग्जीक्यूटेड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट. कह रहा है प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है या हम इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं. हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा और फिर वो उसके अकॉर्डिंग हमें एक आउटपुट जनरेट कर देता है. उसके बाद है ईच सिंबल और वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. कह रहा है प्रोग्राम में जो भी सिंबल या वर्ड लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं. विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट होती है. तो आपका क्वेश्चन बन जाता है ईच सिंबल और वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉन एज, तो हम आंसर दिखेंगे टोकन. और ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई. Keywords are the reserved words which cannot be used for creating variables, functions, classes or any other identifiers. Keywords हमारे reserved words होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम, फंक्शन नेम, क्लासेस या किसी और आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड्स वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते. द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स. हमारा क्वेश्चन बन गया अनदर नेम ऑफ कीवर्ड्स आर, क्वेश्चन बन जाएगा तो आंसर आएगा रिजर्व्ड वर्ड्स.
नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नाम होते हैं जो यूजर देता है जब भी वो वेरिएबल को, फंक्शंस को, क्लासेस को डिक्लेयर करता है या क्रिएट करता है। उसके बाद है अ वेरिएबल इन पाइथन प्रेजेंट्स नेम्ड लोकेशन दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। वेरिएबल जो पाइथन में होते हैं, जो हम डिक्लेयर करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसी एक वैल्यू के नाम को, उनकी लोकेशन को कि वो कहाँ पे स्टोर है, किस नाम से स्टोर है और क्या वैल्यू उसके अंदर गई है, जिस वैल्यू को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं काम करने के लिए। उसके बाद है ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। ऑपरेटर्स कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? 3 में। उनके नेम क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद है यूज आइडियली टू क्रिएट, ओपन, सेव एंड रन द पाइथन प्रोग्राम। किसे यूज करते हैं हम पाइथन के प्रोग्राम को क्रिएट करने में, ओपन करने में या सेव करने में या रन करने में? तो आंसर आएगा आइडियली। ये हमारा क्या होता है? पाइथन का एडिटर। ओके, आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको टच ग्राउंड पॉइंट, टेक्निकल टर्म्स, इन सभी को अच्छे से रीड करना है और इन्हीं पर लाइन में से क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।